हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से मैं आपका दोस्त आपके सामने हाजिर हूँ मैथ की एक नई क्लास लेके। टॉपिक का नाम जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि ये एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। और इंपॉर्टेंट इसलिए बोला मैंने क्योंकि बहुत ईजी है। इसमें हम 1 से 2 क्लासेस लगाएंगे। हार्डली 2 क्लासेस में ये चैप्टर क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है और आपको मार्क्स 4 दे जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, आपके लिए। चैप्टर वैसे भी मुश्किल नहीं है, आसान ही है चैप्टर। इसको जब हम करेंगे तो फिर जो हम करते आ रहे हैं हमेशा से, हम कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, कंसेप्ट पे अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएंगे। कंसेप्ट एक बार बिल्ड हो जाएगा तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। एक ही एक्सरसाइज है चैप्टर में, 20-22 क्वेश्चन है जो हम 2 क्लासेस में कवर कर जाएंगे। ये चैप्टर 9th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th वालों के लिए भी, क्योंकि 9th में भी चैप्टर है, 9th क्लास में भी सेम चैप्टर है और 10th में भी। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये 9th वाले भी देख सकते हैं और 10th वाले भी देख सकते हैं। 9th वालों को नहीं आता है उनके लिए बेसिक बताएंगे हम लोग, और 10th वालों को जिनको आता है उनके लिए कुछ नई बातें बताएंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और वही बेसिक फंडा देखते हैं कि चैप्टर हमसे कहना क्या चाहता है या चैप्टर में है क्या। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर का नाम है सर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी को अगर हम सिंपल बात में समझे तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग, इट जस्ट अ स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी या चांसेस। ये क्या है, एक स्टडी है किस चीज की, पॉसिबिलिटी की। सर ये क्या बात हुई, मैं कह रहा हूं कि किसी काम के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, किसी काम के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में दिखा दो, यही प्रोबेबिलिटी है। या किसी काम के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आते हैं तो भाई वही क्या है, प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैंने कहा आज बारिश होगी, लगता है बादल घिरे हुए हैं, लगता है आज बारिश होगी, तो बादल घिरे हुए हैं, बारिश होने के चांसेस है। कोई मैथमेटिशियन गुजर रहा था वहां से, कहता बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बारिश होने की। तो आपने सोचा ये क्या बोला है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक स्टडी है, मैथमेटिक्स है कि किसी काम के होने के क्या चांसेस है या ना होने के, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, कि किसी काम के होने के क्या चांसेस है। उसी को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाते हैं तो उसी को भाई हम लोग क्या कहते हैं सर, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, हिंदी वाले बच्चों हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, कि इस काम के होने की ये प्रायिकता है या इस काम के ना होने की ये प्रायिकता है। तो समझ आया कि प्रोबेबिलिटी मोटा मोटा होता क्या है, कि ये काम होगा तो इसके क्या चांसेस है, ये काम होगा तो इसके क्या चांसेस है, अगर नहीं होने के क्या चांसेस है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया जीतेगी, इसके क्या चांसेस है सर, पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा देखा कि प्रोबेबिलिटी होता है क्या सर, प्रोबेबिलिटी एक क्या होता है, स्टडी होती है कि किसी काम के होने के क्या चांसेस है या ना होने के क्या चांस है। कुछ थ्योरी पढ़ा रखी है आप लोगों को, ज्यादा ध्यान नहीं देना भाई, ज्यादा ध्यान नहीं देना। चलिए नोट खोलते अपना और चैप्टर का नाम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको और किस नाम से बोल सकते हैं सर, किसी काम की क्या पॉसिबिलिटीज है, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटीज या चांसेस।
ठीक है, कि किसी काम होने के क्या चांसेस है, किसी काम के होने के क्या चांसेस है, क्या चांसेस नहीं है। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में बार बार दोहरा रहा हूं, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में दोहरा दो और निकाल लो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी को जो दर्शाने का फॉर्मूला होता है, डिनोट करने का फॉर्मूला होता है, वो होता है पीई। पी समझो, पी का मतलब हुआ सर प्रोबेबिलिटी, पी का मतलब हुआ सर प्रोबेबिलिटी, और ई का मतलब इवेंट, यानी किसी इवेंट के होने के क्या चांसेस है, किसी इवेंट के होने के क्या चांसेस है, उसको हम पीई से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पर्टिकुलर इवेंट। समझ आया, पीई क्यों लिखते हैं हम सर, इसलिए लिखते हैं। ठीक है, अब देखो सीधी लाइन खींचेंगे किसी पे, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, लिखवा रहा हूं टोटल आउटकम्स, नीचे ऊपर लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ये एक मैंने फॉर्मूला लिख लिया प्रोबेबिलिटी का, इसी फॉर्मूले पे सारी कहानी घूमेगी, इसी फॉर्मूले पे सारी कहानी हमारी घूमेगी। अब देखना भाई, बाद की बात करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले को थोड़ा सा बाद में देखेंगे, कुछ एग्जांपल उठाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, इसके क्या चांसेस है, इसके क्या चांसेस है। तो सर आज ना बारिश होने के ना 50% चांसेस है। क्या चांसेस है सर, 50% चांसेस है। कितने चांसेस है सर, 50%। तो एक बात बता मेरे भाई, कि अगर आज बारिश होने वाली है, पी रेन लिख दूं मैं, ये क्या है, एक इवेंट ही तो है, ये क्या है, एक इवेंट है, तो वो इवेंट क्या हुआ, यहाँ पे रेन हुआ, प्रोबेबिलिटी बारिश होने की, तो सर इसके चांसेस ना 50% है। वेरी गुड भाई। एक बात बता भाई, 50 को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करें तो 0.5 लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। तो यानी बारिश होने के चांसेस क्या है सर, 0.5। ठीक है सर, सर ठीक है, और बताइए, अब फॉर्मूले पे आइए। मैं कह रहा हूं कि आज का दिन है, आज का दिन है, अगर बात बारिश की तो या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी, या तो बारिश होगी भाई या तो बारिश नहीं होगी। तीसरी कोई बात हो सकती है क्या, कि सर ऊपर से तो बारिश आई, ऊपर से तो बारिश आई लेकिन रास्ते में अटक गई, ये तीसरा चांस बन गया, कि बारिश तो आई लेकिन जमीन पे नहीं गिरी। क्या ये पॉसिबल है, नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर बारिश ऊपर से चली है तो नीचे तो आएगी, ग्रेविटी नाम की चीज होती है दुनिया में एक, वो अपना काम करेगी और बारिश नीचे की तरफ ही जाएगी, बारिश नीचे आके हवा में वापस गायब नहीं हो जाएगी, बारिश ऐसा नहीं करेगी हमारे साथ धोखा। तो एक बात बताओ भाई, कि या तो बारिश होगी, मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी, दो ही बात हो सकती है सर, दो ही बात हो सकती है। तो एक बात बताओ भाई, टोटल आउटकम्स कितने बने सर, दो बने। टोटल आउटकम्स कितने बन गए मेरे भाई, सर टोटल आउटकम्स दो बन गए। टोटल इवेंट्स कितने बन गए सर, टोटल इवेंट्स दो बन गए। एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में टोटल इवेंट्स कितने बन गए सर, दो बन गए। एक बात बताओ मेरे भाई, कि मेरा फेवरेबल आउटकम क्या था, मैं क्या चाहता था सर, मैं तो चाहता था ना कि बारिश हो जाए। तो दो में से, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से बारिश होने के चांसेस कितनी बार मेरे भाई, तो सर बारिश होने के चांसेस सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, यानी फेवरेबल आउटकम सर, सर एक हुआ। मैं ही तो चाहता हूं कि बारिश हो जाए। तो एक बात बता मेरे भाई, जो पी रेन, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने प्रोबेबिलिटी का, कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, नंबर लगा लेना, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर कितने सर, दो,
फेवरेबल क्या सर 1, तो 1/2 कितना हुआ सर 0.5। अब ये देख 0.5 मेरे भाई, और यहां देख 0.5। यहां मैंने लेमेंस की लैंग्वेज में समझाया था आपको, यहां मैंने फॉर्मूले के साथ समझाया। बात समझ आ रही है? प्रोबेबिलिटी काम कैसे कर रहा है कि किसी काम के होने के जो चांसेस है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, देखो फॉर्मूला पे मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि फॉर्मूला काम कैसे करता है। फॉर्मूला कैसे काम करता है कि टोटल आउटकम्स नीचे डाल दो और ऊपर डाल दो, डिनोमिनेटर में डाल दो टोटल आउटकम्स और न्यूमरेटर में डाल दो फेवरेबल आउटकम्स। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए बात को लेके चलते थोड़ी सी आगे। क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे। सिर्फ क्या पढ़ते जाएंगे भाई? सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे। अब देखो कंसेप्ट कहते हैं, मैं कह रहा हूं भाई देखो अब क्वेश्चन आएंगे कैसे, कॉइंस वाले क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं सर? सर कॉइंस वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉइंस वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एक बात बता मेरे भाई, कॉइंस में क्या क्या हो सकता? मान लो आपने एक सिक्का उछाला, बचपन में क्या करते सर? सिक्का उछालते। क्रिकेट खेलने जाते तो टॉस करने के लिए क्या उछालते? सिक्का उछालते। सिक्का ही उछालते थे ना? नहीं सर बचपन में तो सिक्का भी नहीं होता था, हम ढूंढते थे गुटके के पैकेट, गुटका पता ना, शिखर, राज दरबार, उसका पैकेट उछालते। एक साइड होता था उसमें हिंदी और एक साइड होता था इंग्लिश, तो हिंदी मांगा या इंग्लिश, ऐसे टॉस करते थे। करते थे ना? याद आया कुछ? हाँ जी सर याद आ गया, ऐसे ही करते थे बचपन में। या रंग चिट कर लेते थे, एक साइड प्लेन होती थी, एक साइड पे कुछ लिखा होता था या कलर होता था, ऐसे ही होता था ना। चलिए तो कॉइन्स की बात करते हैं। कॉइन्स में सर दो सिनेरियो हो सकते हैं सर, या तो हो सकता हेड्स या तो हो सकता टेल्स। दो सिनेरियो बनते हैं सर कि सिक्का उछालोगे तो सर या तो सिक्का हेड्स आएगा या तो सिक्का क्या आएगा सर? टेल्स आएगा, यही आएगा। कुछ बच्चे कह रहे सर सिक्का खड़ा भी तो हो सकता है, सिक्का खड़ा भी तो हो सकता है। तो भाई लो मान लिया, मैथ से तो है, कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया कि तीसरा इवेंट क्या हो सकता है कि सर सिक्का खड़ा भी हो सकता। कोई दिक्कत नहीं, ले भाई खड़े के साथ ले, खड़ा ले। खड़े में यानी टोटल आउटकम्स कितने बन गए मेरे भाई? सर टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सर ये तो बन गया 1, सॉरी 3। टोटल आउटकम्स बन गया सर 3, टोटल आउटकम्स बन गया भाई 3। अब हमने सिक्का उछाला और मैं चाहता हूं ना भाई हेड्स आ जाए। क्या आ जाए? हेड्स आ जाए। मैंने सिक्का उछाला और मैं चाह रहा हूं कि भाई हेड्स आ जाए तो मजा ही आ जाए। तो एक बात बताओ भाई, फेवरेबल इवेंट क्या है मेरा या फेवरेबल आउटकम क्या है? सर हेड हो जाए, हेड। और टोटल आउटकम क्या है सर? टोटल आउटकम तो हमें पता है सर तीन, तीन चांसेस बनते, या तो सिक्का आएगा हेड्स या तो आएगा टेल्स या तो हो जाएगा भाई खड़ा। खड़ा हो जाएगा भाई सिक्का हमारा। तो एक बात बता मेरे भाई कि अगर मुझे चाहिए हेड्स तो इस तीन में से हेड्स कितनी बार? सर हेड्स तो एक ही बार है, तो यानी फेवरेबल आउटकम कितनी बार हुआ सर? एक बार। तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी सर 1/3, 1/3। चलो ऐसे ही करते हैं। सर टेल्स आ जाए, टेल्स। एक बात बताना भाई, टोटल 3, टेल्स कितनी बार सर? एक बार, तो 1/3। अब मैं कह रहा हूं सर खड़ा हो जाए, मैं तो चाहता हूं खड़ा हो जाए। तो भाई टोटल तो फिर भी 3, खड़े वाला कितनी बार सर? एक बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हुई सर? 1/3। क्या समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? समझ आ रहा है प्रोबेबिलिटी किस चिड़िया का नाम है? सर प्रोबेबिलिटी उस चिड़िया का नाम है जो हमें बताता है कि किसी काम के होने के चांसेस क्या है मैथमेटिकल फॉर्म में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी, कहते प्रायिकता। समझ आ रहा क्या होता प्रायिकता? हाँ जी सर समझ आ रहा है। चलिए प्रोबेबिलिटी को और एक्सप्लोर करते हैं, एग्जाम्पल से बात करेंगे। अभी अभी कुछ बात नहीं करेंगे हम। चलो एक ना बात सिखाता हूं, यहीं पे सिखा दे।
मैं लिख रहा हूं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है ना, उसका कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ये नहीं कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट, किसी एक सिनेरियो में एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करते हो और उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी क्या आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, क्या आते हैं सर? सर जो जितने भी रिजल्ट्स आते हैं, अगर उन सबको सम कर दोगे, उन सबको क्या कर दोगे भाई, सम कर दोगे, तो हमेशा किसके बराबर होगा सर? वो रिजल्ट हमेशा 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा सर? 1 के बराबर होगा। यानी एक पर्टिकुलर इवेंट के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स देख लो प्रोबेबिलिटी की, और उनको कर दो एड ऑन, तो सर हमेशा 1 आएगा, ये देख लेना। जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल पिछले वाले में ही देख लेते हैं सर। हेड होने की प्रोबेबिलिटी सर 1/3, टेल्स होने की सर 1/3, और इसकी 1/3। देखो 3 रिजल्ट ही बन रहे थे, इससे ज्यादा रिजल्ट तो नहीं बनते। नहीं सर, इन तीनों का सम करो सर 1 आ गया। ये बात सीख ली, समझ नहीं आई ज्यादा? आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल और लेंगे मेरे भाई, एक एग्जांपल और लेंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं। डाइस देखा आप लोगों ने बच्चों? डाइस, डाइस पता है? पासा, हिंदी में कहते हैं पासा। लूडो खेलते हो ना, लूडो, लूडो खेलते थे ना बचपन में सब, लॉकडाउन में बहुत खेला आप लोगों ने। डाइस, डाइस पता है क्या होता है सर? वही पासा जिसको हम ऐसे करके ऐसे फेंक देते, ऐसे करके ऐसे फेंक देते। समझ आया भाई? चलिए एक बात बताओ, जो एक डाइस होता है भाई, उसमें पॉसिबल इवेंट्स क्या क्या होते हैं? सर या तो आ जाएगा इक्का, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, इसी में से कुछ आएगा। या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा, या तो 5 आ जाएगा, या तो 6 आ जाएगा। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती मेरे भाई। सर बनती है ना, अगर डाइस तिरछा हो जाए। खेलते थे ना बचपन में कि डाइस खेल ले, लूडो फेंका, और जो बोर्ड होता था जिसके ऊपर आपको फेंकना होता था, तो साइड में क्या होता था, बेड होता था या कुछ भी होता था, तो डाइस जाके वहां पे अटक जाता था आपका। डाइस वहां पे जाके क्या हो जाता था, अटक जाता था। तो एक साइड से देखने पे लगता था कि 3 आया है, मान लो एक साइड से देखने पे क्या लगता, 3, तो जो आपके ओपोनेंट्स होते थे वो कहते थे 3 आया, लेकिन हो सकता था आपके साइड से देखने से वो 5 था। आपके साइड से देखने से क्या था, वो 5 था। आप 5 की लड़ाई कर रहे हो, तो तिरछे का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ 6 केसेस बनेंगे, और इन्हीं केसेस के दम पे हम प्रोबेबिलिटी को क्लियर कर देंगे बिल्कुल आपके लिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कंसेप्ट सारे बिल्ड हो जाएंगे। उसके बाद फटाफट खाली हमने को क्या करने होंगे, अपने को करने होंगे फटाफट क्वेश्चंस। चलिए एक बात बताइए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आ जाए यार, मेरे को ना ज्यादा इच्छा नहीं है, बस तिग्गी आ जाए, तिग्गी आ जाए, मजा ही आ जाएगा। तिग्गी आ जाए, मजा ही आ जाएगा। तो एक बात बता भाई, ये ऊपर लिख रहा हूं मैं फेवरेबल आउटकम्स, नीचे लिख रहा हूं टोटल आउटकम। एक बात बताओ मेरे भाई, टोटल आउटकम्स कितने सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल आउटकम्स तो सर 6 हो गया। मैं ये 3 मत देख रहा, मैं देख रहा हूं तिग्गी आ जाए, तिग्गी ऐसे बना होता ना 3, ऐसे चौका, ऐसे पंजा, ऐसे ही बना होता है ना भाई, और 6 ऐसे। थोड़ा भाग गया, कोई बात नहीं, ठीक है। दुग्गी कैसे होती है, ऐसे, और पे होता है आपका, पे कहते हैं दिल्ली वाले इसे, पे। एक को क्या कहते हैं, पे कहते हैं, ठीक है। ऐसे मैं चाह रहा हूं तिग्गी आ जाए, ठीक है। अब तिग्गी कितनी बार सर? तिग्गी तो सिर्फ एक बार ही है, तो यानी फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1/6। कोई बच्चा कह रहा है कि सर अगर 4 आ जाए ना, 4 4, तो मजा ही आ जाए।
एक बात बताओ बच्चों, टोटल आउटकम कितने सर? 6। 4 कितनी बार सर? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। सर ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, नया क्या है इसमें? नया क्या है? तो नया देखना मेरे भाई, अब बताता हूं नया, एक केस बताता हूं इसमें। देखो नया भाई, मेरी गोटी पड़ी थी यहां, मेरी गोटी है मान लो, मेरी मर्जी, मैंने यहां रखा इस गोटी को, और आगे खाने बने होते हैं ऐसे, डब्बे बने होते हैं, मैं डब्बा बना दे रहा हूं। मैं चिपका के नहीं बना रहा हूं, मैं थोड़ा अलग अलग बना दे रहा हूं। ठीक है, मैंने बना लिया डब्बा। 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे हैं। यहां पे किसी की गोटी थी, एक गोटी यहां पे थी, एक गोटी यहां पे थी, और एक गोटी थी यहां पे। अब मेरे मन में फूट गया भाई लड्डू कि मेरी गोटी यहां पे है, मेरी गोटी कहां है भाई? मेरी गोटी तो है यहां पे। अगर आ जाए 3 तो ये गया, अगर आ जाए 4 तो ये गया, अगर आ जाए 5 तो ये गया, और अगर आ जाए 6 तो ये भी गया। क्या बात है, भगवान ऐसी किस्मत सबको नहीं देता कि 3 से भी गई, 4 से भी गई, 5 से भी गई, और 6 से तो गई ही गई, प्लस एक बाजी और मिल गई। तो अब मैं क्या मना रहूंगा एज अ प्लेयर कि सर 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, मेरा काम बन जाए, इन चारों में से कुछ भी आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो ये ना थोड़ी सी 12th की प्रोबेबिलिटी है कि या तो 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए। लेकिन हम पढ़ रहे थोड़ी सिंपल प्रोबेबिलिटी, हमें तो यहां से लेके यहां तक में कुछ भी आ जाए, है ना, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक में कुछ भी आ जाए तो मेरा काम बन जाए। उसमें मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, 11 12 की जो प्रायोरिटी होती है उसमें मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ एक सिंगल इवेंट लेके चलते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि 3 4 5 6 में से कुछ भी आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो मैं इस बात को एक सिंगल स्टेटमेंट में क्या लिख सकता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी है, अगर मेरी बात आ जाए कि ग्रेटर देन 2, अगर मैं इवेंट बनाना चाहूं तो इवेंट यही बनता ना मेरे भाई कि P, या देखो और थोड़ा शॉर्ट, कि P जो इवेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा कुछ भी आ जाए तो मेरा काम हो जाए, 2 से बड़ा कुछ भी आ जाए। देखना इतनी बड़ी बात को, या तो मैं ये लिखता कि 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या 6 आ जाए, इन चारों में से कोई भी आ जाए, या इसी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 2 से बड़ा कुछ भी आ जाए तो मेरा काम हो जाए। तो 2 से बड़ा कुछ भी आ जाए मेरा काम हो जाए। चलो भाई, पहले तो ये बताओ मेरे बच्चों कि टोटल इवेंट्स, टोटल आउटकम्स सर 6 से ज्यादा आउटकम नहीं बन रहे हमारे। एक बात बताओ मेरे भाई कि फेवरेबल आउटकम क्या है, क्या क्या आने पे मेरे को मजा आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा? तो सर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या 6 आ जाए। टोटल कितने इवेंट्स भाई? 1 2 3 4, यानी 4 इवेंट्स ऐसे हैं या 4 नंबर्स ऐसे हैं जो आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? 2/3, 2/3। समझ आया सर? सर बिल्कुल समझ आया। एक और सिनेरियो लो, एक और सिनेरियो लो, बहुत इजीली क्लियर होगा कि भाई ये मान लो फिर से मेरी गोटी, डब्बा मेथड पढ़ेंगे भाई, 11th में भी आएगा डब्बा मेथड कहीं पे, बताएंगे जब पढ़ाएंगे 11th आप लोगों को। एक गोटी यहाँ पे, एक गोटी यहाँ पे, और एक गोटी यहाँ पे। बेटा मन में लड्डू फूटा? सर फूटा। सर या तो आ जाए 2, या तो आ जाए 4, या तो आ जाए 6, सबकी गोटी काट दूंगा। 2 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, या 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, गोटी तो काटूंगा जरूर। चांसेस बहुत बहुत है, यही चांसेस की तो बात चल रही है कि सर 2 आएगा तब भी कटेगी, 4 आएगा तब भी कटेगी, 6 आएगा तब भी कटेगी। यानी देखो
6 नंबर होते टोटल, टोटल 6 नंबर होते। यहाँ ये 3 इवेंट्स ऐसे थे जहां पे मेरा काम बन रहा था। देखो, या 2 या 4 या 6, 1 3 और 5 आया तो मेरा काम नहीं बनेगा। तो इतना समझ आ रहा है कि 2 4 6 आया तो मेरा काम बन जाएगा, इस पे मेरा काम नहीं बनेगा। तो यानी देख रहा है आपको 50% चांसेस लग रहा है। 50% का मतलब 0.5। ये तो हमने लैंग्वेज में समझ लिया, ये तो हमने कंसेप्ट समझ लिया। अब फॉर्मूले पे आओ, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। पी, अब देखो इस इवेंट को मैं लिखूंगा कैसे कि 2 4 6 आ जाए, तो मैं लिख सकता हूं पी इवन नंबर इन डाइस। अगर मेरा कोई भी इवन नंबर आ जाए, देखो 2 भी इवन नंबर, 4 भी इवन नंबर और 6 भी इवन नंबर, कोई सा भी अगर मेरा इवन नंबर आ जाए तो सर मेरा काम बन जाए। मेरे को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए इवन नंबर। तो एक बात बता भाई, टोटल आउटकम्स, सर टोटल आउटकम्स हो गए 6। इवन नंबर कितने सर? 1 2 और 3, यानी 3/6। 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे इसको, देखो जैसे ये कनेक्ट हुआ, हमने दिमाग लगाया कि आधे केसेस में हमारा बात बन रही है, आधे में नहीं बात बन रही है। फिर हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया तो हमने देखा कि 0.5 आया। समझ रहे आप लोग? चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। ये दोनों एग्जांपल ने बात क्लियर कर दी सर, क्लियर कर दी। अब तो प्रोबेबिलिटी में कुछ भी आ जाए आग लगा ही देंगे, आग लगा ही देंगे। आग लगाने से पहले भाई थोड़े से कंसेप्ट पे फिर से चलते हैं। कंसेप्ट पढ़ा हमने, थोड़े से क्वेश्चंस करे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा कि अप्लाई कैसे होता है, फिर से एक छोटा सा कंसेप्ट करेंगे। कंसेप्ट क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है, जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है आपकी, वो 0 से 1 के बीच रहती है। 0 के बराबर भी हो सकती है जैसे इक्वल टू साइन लगाए, या 1 के बराबर भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा भागती ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा भागती ही नहीं है। यही क्या है? इसका रेंज है। प्रोबेबिलिटी इसी के बीच क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। आप लोगों ने सुना होगा कि आई एम डैम श्योर, 100% श्योर कि ये काम मैं कर दूंगा, या ये काम तो आज होगा ही होगा। 100% श्योर है, श्योर शॉट है बंदा कि ये काम तो होगा ही होगा। एक बात बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? 100%। इसको नंबर में चेंज करो, 100 से डिवाइड ही करोगे ना भाई, तो जिस काम के होने के पूरे पूरे चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी सर 1। और किसी काम के होने के पूरे पूरे चांसेस तो 100% ना भाई। और परसेंटेज जो फ्रैक्शन में चेंज करते तो 100 से डिवाइड करते, सिखाया मैंने आप लोगों को। तो 100 से 100 को डिवाइड करा तो सर आया 1। मैं कह रहा हूं कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो हो ही नहीं सकता। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी? एक बात बताओ, मैंने कहा कि 14 जून को, सॉरी 14 जनवरी को जो दिल्ली का टेम्परेचर होगा वो होगा 60 डिग्री सेल्सियस। 14 जनवरी 2023 स्पेसिफिक कर देते भाई। और नहीं मत कहना कि सर हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग है, आज से 200 साल बाद 14 जनवरी को दिल्ली का टेम्परेचर हो सकता है 60 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। या बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 14 जनवरी 2023 को दिल्ली का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होगा, इस बात के क्या चांसेस है? सर कैसा मजाक कर रहे हो, दिल्ली में तो ठंड पड़ रही होती है जबरदस्त कड़ाके की। 14 जनवरी वाले दिन, मकर संक्रांति के दिन जबरदस्त क्या हो रही है? ठंड पड़ रही होती है। तो इसके चांसेस कितने भाई? सर इसके चांसेस तो बिल्कुल 0 है, 0%, टू बी स्पेसिफिक 0% है सर इसके तो चांसेस। अब इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर दूं, 0/100 सर 0। क्या किसी काम के होने के पूरे पूरे चांसेस है तो 1 आया, किसी काम के होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है तो 0 आ गया। तो यानी प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा कम तो नहीं हो सकती, ना 0 से ज्यादा हो सॉरी ना 0 ना नेगेटिव हो सकती कि इस काम के होने के तो चांसेस ही नहीं है तो 0 हो गया। ऐसा नहीं है कि एकदम चांसेस नहीं है तो नेगेटिव में ले जाओ इसे भगा के,
नहीं, नेगेटिव में नहीं भगाना भाई। और पूरे पूरे चांसेस है तो सर 1 है, ये नहीं कि सर इस काम के होने के तो 300% चांस है तो प्रोबेबिलिटी 3 हो गई। 300% जैसा कुछ होता ही नहीं मेरे भाई, 200% जैसा होता ही नहीं कुछ। कुछ लोग कहते हैं सर 110% श्योर कि ये तो मैं कर ही लूंगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। बात हो रही है 100% की। परसेंट तो सिर्फ 100 ही होता है। फुल वैल्यू कितनी होती है सर? 100 होती है। 100 में से 110 नहीं आते मेरे भाई, 100 में से 100 ही आते मैक्सिमम। तो यानी जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो 0 से लेके 1 तक वेरी करती है। ये समझ आया आप लोगों को? सर समझ आया, सर समझ आया। चलो एक कंसेप्ट और पढ़ो, एक कंसेप्ट पे और ध्यान दो। तीसरा कंसेप्ट पढ़ा, छोटा सा, छोटे छोटे कंसेप्ट है क्योंकि चैप्टर छोटा सा है तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई कि एक मैच हो रहा था, किसका हो रहा था सर? फेवरेट ट्राइबल्स, इंडिया और पाकिस्तान का। मैंने पूछा बताओ बच्चों इंडिया के जीतने के क्या चांसेस? बच्चों ने तुरंत बोल दिया सर इंडिया के जीतने के 80% चांसेस। इंडिया के जीतने के 80% चांसेस। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी फॉर्म में बताओ, फ्रैक्शन में बताओ। तो आपने बता दिया सर ये भी कोई बड़ी बात है, इंडिया के जीतने के जो चांसेस है ना वो है 80/100, दैट इज 0.8। ठीक है भाई, ठीक है सर, ठीक है। तो एक बात बता मेरे भाई, इंडिया के जीतने के चांस अगर 80% है तो इंडिया के ना जीतने के, हारना नहीं कह रहा, बात वही है, मैं कह रहा हूं इंडिया के ना जीतने के चांसेस कितने हैं सर? इंडिया के ना जीतने के चांसेस, तो इसको ना दो तरीके से दर्शा सकते हैं इसमें। या तो इंडिया के ऊपर लगा दो बार, या कोई इवेंट है तो इवेंट के ऊपर लगा दो बार। तो सर कितने परसेंट? ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान के जीतने के 20% चांस, तो 20/100। ना जीतने के चांसेस कितने हैं सर? 20% है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई सर? 0.2। 0.2। कुछ समझ आया? नहीं सर अभी तक नहीं आया। देखो अब आएगा समझ कि किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी काम के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर दोनों का सम कर दिया जाए तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे देखो 0.8 और 0.2 कितना आया सर? 1 आया। ये समझ आ रहा है? सर किसी काम के होने के इतने चांसेस है तो उसके ना होने के उसमें से 1 में से माइनस कर दो। मैं कह रहा हूं कि धोनी आज सेंचुरी मारेगा, इसके क्या चांसेस है सर? इसके 20% चांसेस है। तो धोनी सेंचुरी नहीं मारेगा, इसके कितने चांसेस हुए सर? 80% हुए। समझ आ रहा है आप लोगों को? सर बिल्कुल समझ आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमसे दूर जा रहा है। एक बात ये हो गई, ये भी एक कंसेप्ट पढ़ा, ध्यान से लिख लेना, ये स्टार लगा लो, स्टार, सुपर स्टार कंसेप्ट। ठीक है, तो किसी काम के होने के चांसेस पूरे पूरे तो सर 1, और ना होने बिल्कुल चांसेस नहीं तो 0। समझ आया? समझ आया मेरे हीरो? 0 सर मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। कंसेप्ट एकदम मलाई की तरह चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो भाई, जब इतना कंसेप्ट समझा हमने, जब इतना कंसेप्ट समझा हमने, हमने कॉइन्स पढ़ लिया, हमने डाइस पढ़ लिया, ठीक है, इसमें और कुछ बातें हैं, इसमें पत्ते पढ़ाए जाएंगे आपको। क्या पढ़ाए जाएंगे? पत्ते। हाँ कुछ बातें बता दूं मैं आपको। चलो बुक से बात बताएंगे, देखते हैं बुक ने कुछ कहा क्या। कुछ कुछ कहना तो चाह रहा है, कुछ कुछ कहना तो चाह रहा है। ये फॉर्मूला बता दिया इन्होंने जो हमने बताया था आपको। ठीक है सर, एग्जाम्पल जरूर कर लेना आप लोग। कह रहा द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक एक्सपेरिमेंट के पर्टिकुलर जो इवेंट है, रिजल्ट्स है, उनका सम हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ये बता दिया आप लोगों को, सर बता दिया। ई बता दिया सर, ई और ई नॉट, इसे क्या पढ़ते सर? ई नॉट, किसी काम के होने की ना ना होने की प्रोबेबिलिटी। पी ई नॉट ये भी बता दिया सर। इसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं।
ठीक है। हाँ, एक और बात बतानी थी आप लोगों से कि जिस काम की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो हो जाए कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, इसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और एक जो काम होगा ही होगा, होगा ही होगा। एक बात बता मेरे भाई, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है सर? सर कैसी बात कर रहे हो, नशे करके आए हो क्या? मंडे के बाद तो ट्यूसडे आएगा, ये 100% श्योर है। मंडे के बाद वेडनेसडे नहीं आएगा, मंडे के बाद थर्सडे नहीं आएगा, मंडे के बाद क्या आएगा मेरे भाई? ट्यूसडे ही आएगा। तो ये क्या है, एकदम सर्टेन इवेंट है, इसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, ये एकदम श्योर इवेंट है। समझ आया? सर आया। यहाँ देखना, ये पत्ते पत्ते की बात कर रहा है, कौन कौन पत्ता खेलता है यहाँ पे? स्पेड्स, हर्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, अरे ये कौन कौन से नाम है? हमने तो हिंदी में पढ़े थे, चलिए कोई बाद में पढ़ेंगे। सर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स को बाद में करेंगे भाई। देखते हैं जो हमने पढ़ा, जो हमने पढ़ा वो सही पढ़ा भी या नहीं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कराना क्या है ये तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, किसी काम के होने की और किसी काम के ना होने की, इनका सम क्या होता? सर 1 ही तो होता। द प्रोबेबिलिटी, दूसरा देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो, जो काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट सर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज, कि जिसका होना तो एकदम निश्चित है, श्योर है, सर्टेन है, ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं सर? श्योर इवेंट कहते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है मेरे भाई? सर 1 होती। The sum of probabilities of an elementary events of an experiment is 1 e plus e naught. The probability of an event is equal to, ठीक है बताया मैंने, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, या 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, यही क्या होती है? इसकी रेंज होती है। समझ आया भाई? दूसरा कर लेना भाई, मैं नहीं बता रहा। चलिए तीसरा देखिए, बताएंगे थोड़ी, करेंगे तो आप लोग। कह रहा है वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। हट, हम तो क्रिकेट की बात करेंगे, हम तो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा कि फुटबॉल को छोड़ दो, लेकिन जो बचपन में खेला वही तो बात करेंगे भाई। कह रहा है कि कौन बैटिंग पहले करेगा, ये चीज डिसाइड करने के लिए क्या उछाला जा रहा है? सिक्का उछाला जा रहा है सर। तो ये क्या एक फेयर वे है? अगर है तो क्यों है? सर ये एक फेयर वे है, बिल्कुल फेयर वे है, क्योंकि दो टीम्स है और हेड और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या है? एकदम सेम है, यानी किसी के साथ अनफेयर नहीं हो रहा है, किसी के साथ अनफेयर नहीं हो रहा है। कोई बंदा हेड्स मांगता है तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 0.5। इक्वली चांस है, लाइकली चांस है, ठीक है। इस वजह से ये क्या है? श्योर शॉट इवेंट, सॉरी फेयर वे। चौथा देखिए, चौथा कुछ कह रहे हैं क्या मेरा भाई? चौथा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सर 2/3 हो सकता है क्या? टोटल 3 चांसेस है, इसमें से कोई 2 बिल्कुल हो सकता है, कोई गलती नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकता है? सर नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, हमें तो पता है। अगर नहीं भी होगा, जो सबसे कम हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नेगेटिव क्या होता है सर? सर 15% हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है, इसको 15/100 लिख दीजिए, 0.15 प्रोबेबिलिटी होती है। 0.7 सर बिल्कुल होती है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अरे वाह, क्या पांचवा क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या पांचवा प्यारा क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है किसी काम की होने की जो प्रोबेबिलिटी मेरे भाई वो है 0.05। कह रहा है इस काम की ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। PE इज इक्वल टू 0.05, तो PE नॉट बताइए। तो क्या मुझे नहीं आता सर? 1 में से ना बिल्कुल माइनस कर दूंगा धड़ल्ले से 0.05, क्योंकि PE प्लस PE नॉट मैंने पढ़ा है 1 होता है 1। PE की वैल्यू 0.05, यहां से 1 से माइनस करिए ना सर, इसको 0.95 आ जाएगा सर मेरा आंसर। बहुत आसान सवाल है सर, कंसेप्ट बन चुका है एकदम। अब क्वेश्चंस की कोई औकात नहीं है, क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे सर, बिल्कुल रुकेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं किसी की, सुनना भी मत भाई।
बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं आपको। चलिए अब आए छठे क्वेश्चन की बारी। ये भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं, ये भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहा अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग था, एक क्या था सर, बैग था, उसमें कैंडीज पड़ी थी, मुझे नहीं पता कितनी पड़ी थी लेकिन कुछ पड़ी थी, और सारी ना लेमन थी। एल लिख देता हूं लेमन को मैं, सब में एल थी, लेमन वाली कैंडी थी, लेमन चूस। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने हाथ डाला, मालिनी ने हाथ डाला और एक कैंडी निकाल ली बाहर। समझ आ रहा है? मालिनी ने हाथ डाला, मालिनी बहन ने हाथ डाला और एक कैंडी बाहर निकाल ली। कह रही मैं तो कैंडी खाऊंगी। इन्होंने कहा कैंडी बाद में खाना, पहले हमारे सवाल का उत्तर दो। कैंडी बाद में खाना, पहले तो हमारे सवाल का उत्तर। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। कह रहा मालिनी बहन एक बात बताओ कि आपने जो कैंडी निकाली वो ऑरेंज फ्लेवर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मालिनी ने कही हट बुड़बक, अगर अंदर क्या पड़ा है, लेमन पड़ा है, लेमन फ्लेवर पड़ा है, तो क्या ऑरेंज बाहर आ सकता? सर नहीं आ सकता। कह रहा थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में बताओ सर। तो P ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी, O का मतलब ऑरेंज है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। बताओ टोटल इवेंट्स, टोटल आउटकम्स। सर मुझे तो नहीं पता क्योंकि नंबर नहीं दे रखा, बट ये पता है कि जो भी होगा ना लेमन्स होंगे, और लेमन्स में से फेवरेबल क्या है? सर फेवरेबल है हमारा ऑरेंज। एक बात बता भाई, मुझे ये पता है कि लेमन्स कितने हैं, नहीं ये मुझे ये नहीं पता कि लेमन्स कितने हैं, लेकिन मेरे को इतना तो पता है ना भाई कि जो ऑरेंज है वो 0 है, कि ऑरेंज तो नहीं है, और 0 बटे समथिंग 0, यानी ये क्या हो गया सर? सर ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, कि अगर अंदर लेमन रखा है तो क्या ऑरेंज बाहर आ सकता? क्या नहीं सर, बिल्कुल बाहर नहीं आ सकता, आएगा तो लेमन ही, आएगा तो लेमन ही। इसी पर अगला क्वेश्चन पूछ ले इसने मान ली से। कह रहा बताओ बहन लेमन होने के क्या चांसेस है? कह रही सर एक बात बताओ, टोटल सारे क्या थे? लेमन थे। मैंने निकाला भी क्या सर? जो भी निकाला होगा लेमन ही निकाला होगा, पूरे पूरे चांसेस है। तो लेमन से लेमन क्या बचा? क्या सर? ये श्योर शॉर्ट इवेंट है कि अगर लेमन अंदर है और आपने कुछ निकाला हाथ में तो क्या बाहर आया मेरे भाई? सर लेमन ही बाहर आएगा, ऑरेंज तो नहीं आ जाएगा, जामुन तो नहीं आ जाएगा, नहीं सर लेमन ही बाहर आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? सर बिल्कुल आया। चलिए भाई अगला करते हैं, 7th आप लोग खुद करेंगे, बहुत आसान। चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं समझाया जा रहा हूं, यहाँ पे मैं बोर्ड का यूज नहीं कर रहा हूं अभी। बहुत आसान क्वेश्चन है, जहां पे बोर्ड का यूज करना होगा इस चैप्टर में हम बोर्ड भी यूज करेंगे। कह रहा अ बैग कंटेन्स, 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कि बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, रेड है भाई 3, 5 ब्लैक बॉल्स। जो ब्लैक है वो क्या है? 5। कुछ कुछ पूछा। कह रहा एक बैग था, उसके अंदर 3 लाल बॉलें थी, 5 काली ब्लैक बॉलें थी। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग में से निकाला, बैग में से निकाला भाई हमने एक बॉल, ठीक है, हाँ आंख बंद किया और बैग में डाला हाथ, और ऐसे बॉल निकाली बिना देखे, और हाथ क्या कर रखा? मुट्ठी कर रखी है बंद, मुट्ठी कर रखी है सर बंद। और मैंने पूछा सामने वाले से कि बता इसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी? वो घबरा गया कि मुझे क्या पता तुम्हारे हाथ में क्या है। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी तो बता, मैंने तेरे को बताया ना कि 3 रेड है और 5 क्या है भाई? ब्लैक है। तो एक बात बता भाई, टोटल कितने, टोटल आउटकम, टोटल इवेंट्स कितने बन रहे हैं? सर 8 बन रहे हैं, 3 5। तो नीचे लिख देता हूं मैं टोटल आउटकम्स। मैं कह रहा हूं भाई लाल की प्रोबेबिलिटी बता, तो कितने ऐसे चांसेस है कि रेड आ जाए? ऐसे क्या क्या चांसेस यार? 3 बॉलें ऐसी है सर, 3 बॉलें, फेवरेबल इवेंट्स क्या है सर? 3 है। 8 में से 3 चांसेस ऐसे हैं कि अगर रेड आने के चांसेस है। 3 सिनेरियो, 3 पॉसिबिलिटीज बनती है जहां पे रेड आ जाएगा बाहर। 3 लाल बॉले हैं, हो सकता है कोई एक आ जाए, मेरा काम हो जाएगा। यानी फेवरेबल इवेंट्स कितने सर? 3, तो 3/।
अब देखो उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड नॉट, तो देखो या तो फॉर्मूले से कर लो कि किसी काम के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है, तो रेड नॉट क्या हो जाएगा 1/3/8 यानी 5/8। या कंसेप्ट से देख लो, कंसेप्ट से क्या होगा कि रेड नहीं होना चाहिए सर, रेड नहीं होना चाहिए। अगर रेड नहीं हुआ तो रेड के अलावा कुछ भी यानी ब्लैक, पी रेड नहीं होना चाहिए तो यानी ब्लैक, ब्लैक होने के चांसेस कितने हैं सर 5, 5/8। क्या समझ आया मेरे भाई? सर बिल्कुल समझ आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे समझ नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे समझ नहीं आया। चलो इसको इरेज करो, करो आगे की बात, अगले क्वेश्चन की बात। भाई कुछ भी नहीं कर रहे अभी हम, कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन एकदम उड़ते चले जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी को इसीलिए प्यारा टॉपिक कहते हैं कि समझने लायक ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार समझ आ जाए तो फिर छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी गलत करके आते हो तो क्या ही बोलूं आपके लिए। 9वां क्वेश्चन देखिए फिर इसी बात पे, कह रहा अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, रेड है सर 5, व्हाइट है सर 8 और ग्रीन है सर 4। टोटल देख लो पहले तो, टोटल इवेंट्स कितने बन रहे, टोटल आउटकम्स कितने, 8 5 13 और 4 17। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, हमने नहीं देखा, हमने एक बॉल निकाल ली, एक मार्बल कंचा निकाल लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल टेकन आउट विल बी अ रेड। भाई कितना आसान क्वेश्चन है सर, मैं क्या बताऊं रेड की प्रोबेबिलिटी क्या बताऊं सर मैं। देखो टोटल 17 है सर, रेड होने के कितने चांसेस है सर, कोई 5 में से कोई भी हाथ में आ जाए मेरा काम बन जाएगा, यानी 5/17 खत्म सर। कह रहा व्हाइट की बता दो सर, अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, 8/17, 8/17। कह रहा नॉट ग्रीन की बताओ, अब आया मजा, अब आया मजा, अब फंसेंगे बच्चे। कह रहा ग्रीन नहीं होना चाहिए, पी ग्रीन नॉट, ग्रीन नॉट, या तो ग्रीन होने की निकाल लो, उसमें से 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी के चांस, सम क्या होगा सर 1 होगा, होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा सर 1 होगा। कंसेप्ट बहुत प्यार से पढ़ा। या तो ग्रीन नॉट निकाल, ग्रीन निकाल दूं कि ग्रीन होने की क्या है, या कंसेप्ट देख लो, कंसेप्ट देखो, देखो टोटल तो सर 17 ही होगा, बट मास्टर पूछ रहा है कि सर ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रीन ना आए बस, ग्रीन के अलावा कुछ भी आ जाए मेरा काम हो जाएगा, ग्रीन ना आए, ग्रीन के अलावा कुछ भी आ जाए मेरा काम हो जाएगा, रेड या व्हाइट में से कुछ भी आ जाए, यानी इन 13 में से कोई सा भी आ जाए, या तो रेड आ जाए या तो व्हाइट आ जाए, ग्रीन ना आए, भाई ग्रीन ना आए, हरा रंग ना आए, तो फेवरेबल इवेंट्स 13, 13/। कैसा लगा बच्चों, मजा आया? सर बिल्कुल मजा आया। 10वां क्वेश्चन देखे क्या, आज ही देखे, देख लेते एक बार कैसा है, पिगी बैंक कंटेन्स एक और क्वेश्चन देख लेते, 10वां क्वेश्चन देख लेते। कह रहा एक पिगी बैंक है, उसमें ना कॉइन्स पड़े, कुछ कुछ 50 पैसे वाले पड़े, कुछ 1 रुपए वाले पड़े हैं, कुछ 2 रुपए वाले पड़े हैं और कुछ 5 वाले पड़े हैं। ठीक है, एक वाले कितने सर, सर सॉरी 50 पैसे वाले कितने सर 100। अब तो 50 पैसा चलता नहीं, लेकिन पहले चलता था, बच्चे गुल्लक रखते थे ना, गुल्लक में पैसे रखते थे, वही वाले गुल्लक की कहानी है। 50, 1 रुपए वाले 50, 2 रुपए वाले हैं सर 20 और 5 वाले तो बहुत कम है सर, 5 रुपए कहाँ मिलते थे हमारे, अब तो बच्चों को मिलने लगे। कह रहे हैं कि मानो गुल्लक को हमने पलटा और ये फिक्स है कि एक सिक्का बाहर आएगा, वैसे बहुत मुश्किल होता था उसमें से निकालना, उसमें से चोरी करना क्या, जो मटके वाला आता था छोटा सा छेद होता था, उसमें से फंसा के निकालना क्या होता था, एकदम निशाना लगाते थे हम ऐसे कि अब निकल जाए निकल जाए निकल जाए निकल जाए, फिर एक पेन या लकड़ी लेके तिल्ली लेके उसको ऐसे करते थे, बाहर आ जाता था एक सिक्का। लेकिन इसमें क्या है कि एक बार उल्टा करोगे तो एक सिक्का बाहर आएगा, उल्टा करोगे तो एक सिक्का क्या आएगा, बाहर आएगा। कह रहा है कि वो सिक्का 50 पैसे का हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एक बात बता मेरे भाई, टोटल सिक्के कितने सर 100, 150, 170, 180, 180। अब बात कर रहे हैं 50 पैसे की,
यानी टोटल सिक्के तो सर 180। 50 पैसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50 पैसे वाले कितने सिक्के सर? 100 सिक्के, यानी कोई से भी आ जाए 100 में से मेरा काम हो जाएगा, यानी 100/180 काट दो सर। 2 5 जा 2 9 जा 5/9। समझ आया सर? बिल्कुल समझ आया। दूसरा देखो यही लिखवा रहा हूं, कह रहा विल नॉट बी अ 5 रुपए कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, कोई और हो जाए मेरा काम बन जाएगा। यानी 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो जाए मेरा काम बन जाएगा, यानी इनमें से कोई सा भी सिक्का हो जाए। तो टोटल भाई सर टोटल 180, इसके अलावा यानी ये नहीं होने, ये 10 सिक्के नहीं होने चाहिए, बाकी कोई सा सिक्का ले लो। तो बाकी कितने सर? 170 सिक्के, 170/180 17/18। देख लेना 1 से कम ही रहेगा। 1 से कम होने का चेक करना है कि सर 1 से कम है, इसके क्या कैसे चेक करे? हर चीज को डिवाइड तो नहीं करने बैठेंगे, तो देख लो ना नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। अगर ऊपर वाला बड़ा हो जाता है, मान लो ऐसे हो जाता है, तो 17 1 जा 70, कुछ बचा 0.1 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। चलिए इसको बाद में अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्लास खत्म करने का टाइम है हमारा। 11वां देखो, इसको इरेज कर देते थोड़ा सा। देखो अभी एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे बात खत्म होती जा रही है। 11वां जो क्वेश्चन है ये कह रहा है गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, जिसमें मछलियां रहती है, तैरती रहती है घर में, उसके लिए कुछ मछलियां खरीदी। इसने कह रहा 5 मेल है 8 फीमेल। यार ये क्वेश्चन है, मेल कितने सर? 5, फीमेल है 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन इज अ मेल फिश? अगर मैं हाथ डालूं और एक मछली निकालूं तो मेल की प्रोबेबिलिटी सर 5/13। मैं क्वेश्चन ही नहीं करूंगा, खत्म करो सर, मैं नहीं बता रहा, आसान, 12वां खुद करेंगे। चलो अब ना 12वें से लेके आगे तक के क्वेश्चन कुछ डाइस वाले, कुछ पत्तों वाले हैं, कार्ड्स वाले हैं। पहले कार्ड्स और डाइस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, डाइस तो हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, पत्तों का कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर ये क्वेश्चन कर देंगे। सारे क्वेश्चन अगली क्लास में कवर कर देंगे। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, प्रोबेबिलिटी की अगली क्लास लेके, और जो आखिरी क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी। ठीक है, चलिए थैंक यू।